माया महाठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए डोले बोले मधुर बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्त होई बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राज के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्ति बैठी, ब्रह्म के ब्रह्म पानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अथक कहानी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अथक कहानी। संत कबीर बड़े अनूठे हैं और प्रत्येक के लिए उनका द्वार, आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना महाकठिन है, इम्पॉसिबल। और अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं, हम सब पहुंच सकते हैं। क्यों? कबीर निपट गवार है, इसलिए गवार के लिए भी आशा है। अनपढ़ है, लिखे पढ़े नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध नहीं है। तो आपको संस्कृत आता हो या नहीं आता हो, या आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मुसलमान हो या हिंदू हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं कि कबीर मुसलमान है, या कोई कहता है हिंदू है। मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा को पा लेने का कोई संबंध नहीं, तुम हिंदू हो या मुसलमान। और कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, झुलाए रहे, कपड़ा बुनते हैं, बेचते हैं बाजार में, घर छोड़कर नहीं गए हिमालय। इसीलिए घर पर भी रहकर परमात्मा मिल सकता है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसीलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती, एक बात। और कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है, इसीलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न सम्मानित है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं। इसीलिए कबीर में बड़ी आशा है। बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम भी पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां है पाने के पहले। बड़ा संघर्ष है, बहुत कठिन, और बुद्ध सम्राट है। इसलिए अगर धन छूट जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास बस है, जिसके पास सब है, उसे सब कुछ छोड़ने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन गरीब के लिए बड़ी अड़चन है, गरीब धन नहीं छोड़ सकता। जिसके पास है ही नहीं, उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा? बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें पता कैसे चलेगा? कोई चीज व्यर्थ है, इसे जानने के पहले कम से कम उसका अनुभव होना चाहिए, तो ही तुम उस चीज को छोड़ सकोगे। बुद्ध ने समझा कि धन में कोई रस नहीं है, इसलिए धन छोड़ दिया। तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ है? धन है कहां? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़ी में रहे हो, तुम महलों का तो आनंद तुमने नहीं लिया, तो यह तुम कैसे कह सकोगे कि महल में कोई है नहीं आनंद? और तुम कहते भी रहो और यह आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न होगी। तुम खाली झूठ बोल सकते हो, हृदय से नहीं बोल सकते हो। यह दूसरों से सुना होगा सत्य है, लेकिन खुद के अंदर से आवाज नहीं आई होगी। बुद्ध को समझोगे तो हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं स्त्रियों में सिवाय हड्डी मांस मज्जा के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध को सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी। तुमने उन्हें केवल फिल्मों के पर्दे पर देखा है, लेकिन बुद्ध के राजमहल में इतनी दासियां थी, सुंदरतम सुंदर। इसलिए बुद्ध कह सके कि स्त्रियों में सिवाय हड्डी और मांस से कुछ नहीं, लेकिन तुम न कह सकोगे, क्योंकि वे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे लिए अति मोहक है, मनमोहक।
तुम सब छोड़कर उन्हें पाना चाहते हो, क्योंकि जिसे पाया नहीं वह व्यर्थ है। इसे जानने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। तो कबीर गरीब है और जान गए यह सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ है। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उसे अनुभव की कमी बोध से पूरी करनी पड़ती है। उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास भी सब हो जैसा बुद्ध के पास था, तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे। जैसे महावीर के पास भी सब है, राजकुमार थे तो उनको कोई टेंशन नहीं आई सब छोड़ने के लिए, लेकिन तुमको आ सकती है क्योंकि तुमने अनुभव नहीं किया है। क्योंकि कुछ और पाने को बचा नहीं। बुद्ध को आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है, नहीं वहां महल सूना हो गया। तो आदमी की महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। महत्वाकांक्षा रोज बड़ी होती जाती है, दौड़ती रहती है, लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति नहीं। छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्माघात बन जाता है या आत्मक्रांति। पर कबीर के पास कोई महल नहीं है। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध, उसमें दीक्षित किए गए थे। वह शास्त्र के ज्ञात थे, सारे शास्त्र आते थे बुद्ध को। शब्द के धनी थे बुद्ध। बुद्धि बड़ी प्रखर थी। सम्राट के बेटे थे तो सब तरह से सुशिक्षित हुए थे। कबीर सड़क पर बड़े हुए हैं, गरीब परिवार से। कबीर के माँ बाप का कोई भी पता नहीं है। शायद कबीर नाजायज संतान हो सकते हैं, बोलते कोई मैंने सुना है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। तो मां ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया है बच्चे को पैदा होते ही, इसलिए माँ बाप का कोई पता नहीं है। कोई कुलीन घर से कबीर आए हैं नहीं, सड़क पर ही पैदा हुए, जैसे सड़क पर ही बड़े हुए। जैसे भिखारी होना पहले दिन से ही भाग्य में लिखा था, यह भिखारी भी जान गया कि धन व्यर्थ है, तो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बनती, बुद्ध की तुम पूजा कर सकते हो, फासला बड़ा है, लेकिन बुद्ध जैसा होना तुम्हें मुश्किल मालूम पड़ेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी। लेकिन कबीर और तुम में फासला जरा भी नहीं है। कबीर जिस सड़क पर खड़े हैं, शायद तुमसे भी पीछे खड़े हैं। आज तुम मेरी बात सुन रहे हो तो आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड या एप्पल होगा, लेकिन कबीर हमसे भी बहुत गरीब थे, लेकिन पहुंच गए। इसीलिए कबीर हम सबसे पीछे खड़े हैं, फिर भी पहुंच गए हैं। तो कबीर के जीवन के लिए बड़ा सूत्र हो सकता है, तो इसे पहले स्मरण में ले ले। इसीलिए कबीर को मैं अनूठा कहता हूं। महावीर सम्राट के बेटे हैं, कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब सम्राट के बेटे हैं। कबीर बिल्कुल सड़क से आए हैं। महलों में उनका कोई भी नाता नहीं है। महलों से कहा है कबीर ने कि कभी हाथ से कागज और स्याही छुई नहीं। मसी कागज छुओ न हाथ, कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ न हाथ। ऐसा अपढ़ा आदमी जिसे दस्तखत करने भी नहीं आता, इसने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया। बड़ा भरोसा बढ़ता है। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो। अब तुम कह न सकोगे बुद्ध तो सम्राट थे तो वो पा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कबीर गरीब है फिर भी पाया है, तुमसे भी गरीब।
तो हम कुछ कारण नहीं दे सकते कि ऐसा था वैसा हुआ था, इसलिए हम परिस्थिति को दोषी देते हैं। तो ध्यान रखना कबीर को देखकर, जब तुम परिस्थिति को दोष देते हो तब ध्यान रखना, इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो। तो इसीलिए परिस्थिति को दोष मत देना, और जब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर को ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, तुम्हारे घर द्वार तो है तुम्हारा, सड़क पर तो पैदा नहीं हुए, हस्ताक्षर भी कर लेते हो, सिग्नेचर, थोड़ी बहुत शिक्षा भी है, भले 50% लेके पास हुए हो, हिसाब किताब तो रखना आता है, वेद कुरान गीता भी पढ़ ली होगी थोड़े बहुत तो व्यवहार आता होगा, बिजनेस, ना बड़े पंडित हो लेकिन छोटे पंडित तो होगे। तो जब भी मन में होने लगे परिस्थिति को दोष देने का कि पहुंच गए होंगे बुद्ध, पहुंच गए होंगे महावीर, सारी सुविधा थी उन्हें, तो मैं कैसे पहुंचूं, तब कबीर का ध्यान करना। बुद्ध के कारण जो असंतुलन पैदा हो जाता है कि लगता है कि हम न पहुंच सकेंगे, कबीर तराजू के पलड़े को जगह पर ले आते हैं। बुद्ध से ज्यादा कारगर है कबीर। बुद्ध थोड़े से लोगों को काम के हो सकते हैं, कबीर राजपथ है। बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है, उसमें थोड़े से लोग ही पहुंच सकेंगे, लेकिन कबीर का मार्ग बहुत सरल है, बहुत लोग पहुंच सकेंगे। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की है, चुने हुए लोगों की। एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा है, बेपढ़ है, अनपढ़ लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को न समझ पाए तो तुम कुछ भी न समझ पाओगे। कबीर को तो समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं फिर। और कबीर को तुम जितना समझोगे उतना ही तुम पाओगे कि बुद्ध का, बुद्धत्व का कोई भी संबंध परिस्थिति से नहीं है। बुद्धत्व तुम्हारे भीतर की अभिप्सा पर निर्भर है, और कहीं भी घट सकता है, झोपड़ों में, महलों में, बाजार में, हिमालय पर। पढ़ी लिखी बुद्धि में, अगर पढ़ी लिखी बुद्धि में गरीब को, अमीर को, पंडित को, अनपढ़ को कोई भी परिस्थिति का संबंध